नमस्कार दोस्तों, मैं जियोलॉजिस्ट हूं। आप जान रहे हैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी। मैं रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं और आज मैं सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आप देख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि पत्थर आज क्या दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए पत्थर आप देख रहे होंगे, ठीक, काफी भारी है, बहुत भारी है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया है, आज इसको दिखाने की मेरी मंशा क्या है। तो ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने देखा होगा लाल काला दिख रहा है। इसको हम लोग कहते हैं बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। इसी से हम लोहा निकालते हैं। तो आज ये आपके झारखंड का ही है, सारंडा वगैरह का एरिया का, जहां पर हमारा आयरन और माइनिंग होती है, वहां का ये पत्थर है। आज मैं इस पत्थर के बारे में आप सोच रहे हो कि भाई पत्थर पढ़ा के आज क्या होगा। आज ये पूरा जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं? जी नहीं, मैं जियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं आज आपको। बस ये बता रहा हूं कि जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, बताते हैं, पत्थर भी इंडिकेटर होता है प्राचीन काल के क्या क्लाइमेट था उस वक्त, ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी, CO कार्बन डाइऑक्साइड की क्या स्थिति थी। हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं। जो जियोलॉजी पढ़ते हैं वही जानते होंगे शायद, लेकिन ऐसे बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि ये पत्थर कहां से कैसे बना। अब जैसे ये पत्थर है, ऐसे रिकॉर्ड में देखा जाए तो इसकी आयु जो मानी गई है लगभग आपका 2.5 to 1.8 बिलियन ईयर्स अगो। अगर हिंदी में इसको कहीं कहीं जिक्र किया गया है तो 3.8 से लेकर 1.8 यानी 308 से लेकर 108 अरब वर्ष पहले, ये मैं देख कर डाटा बता रहा हूं, अरब वर्ष पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। धरती पर ऑक्सीजन नहीं था, ये पानी में, ये समुद्र में बना। यानी इस वक्त हमारे झारखंड में समुद्र रहा होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन आने लगता है एटमॉस्फेयर में। वो कैसे आता है? वो एक साइनोबैक्टीरिया, हम लोग कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स, उसके वजह से ही जो हमारा ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस करके वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ने लगता है, जिससे एटमॉस्फेयर बढ़ता है और उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो है समुद्र में मिलकर, ये जो हमारा फॉर्मेशन है इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे प्राचीन साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करना शुरू किया, वैसे वैसे समुद्र में जल में मौजूद आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर तल में जमने लगा। ये उथले समुद्र का भी निशानी था वहां पर। जैसे हमारे झारखंड में आज सिंहभूम वगैरह एरिया में पहले भी अभी कई रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं कि विश्व का सबसे पहला लैंड जो था वो सिंहभूम से ही निकला, समुद्र के नीचे से। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे उसमें कहावत भी हो रही है और उसमें कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं उठता है। जैसे हमने कहा कि रांची के आसपास, हजारीबाग के आसपास समुद्र थे, तो एक दो लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, वो अलग चीज है। देखिए कंट्रोवर्सी होता है, लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं साइंटिफिक प्रूफ पे। क्या हुआ होगा उस वक्त झारखंड में, चाहे पृथ्वी पे, जब ऑक्सीजन नहीं था। यह केवल फॉर्मेशन आयरन ऑक्साइड्स का नीचे बैठता जा रहा था, जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा साइनोबैक्टीरिया, या कहिए जो सबसे पुराना जीव है स्ट्रोमेटोलाइट्स, जिसका भी कुछ कुछ एविडेंस आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है और झारखंड, इसमें आपके राजस्थान में भी है स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉसिल पार्क। बहुत जगह जहां पर कि ये बहुत मुख्य भूमिका निभाया ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में लाने का। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये जब हमारा शुरू हुआ तो ये प्रक्रिया हमारी आती है। अब आप ये देख रहे होंगे, ये जो पत्थर है, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आयरन, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ये हेमाटाइट हो सकता है, मैग्नेटाइट हो सकता है, ये आपका होता है। और सिलिका क्वार्ट्ज की परतें अल्टरनेट चल रहा है। तो जो लाल आप देख रहे होंगे ये आयरन ओर का है। जो लाल कंटेंट आप देख रहे हैं ना, ये आयरन ओर का, बीच में काला काला आप देख रहे होंगे, चाहे ब्राउन कलर का, ये सिलिका हो सकता है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि इसका हम लोग को क्यों हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हमारा इंडस्ट्रियल यूज है, आयरन जरूरी है सब जगह, उसके लिए कितनी पॉलिटिक्स, सब राजनीति चलते रहती है। लेकिन हम लोग ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ये हम लोग इसलिए इसको पढ़ते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी की प्राचीन जलवायु, महासागरीय रसायन और जैविक जीवन के विकास का अध्ययन करने में यह पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज। और ये भी बताता है कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कब और कैसे ऑक्सीजन आई। और इसको, इस पत्थर से क्या कहते हैं, इसका एक वर्ड दिया गया है, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, जिसमें धरती में ऑक्सीजन आना शुरू करता है। ये पत्थर उसका एक एविडेंस है, क्योंकि जब ये पत्थर आ गया, बना, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, ऑक्सीडेशन शुरू होता है। ऑक्सीजन कौन लाया? साइनोबैक्टीरिया लाया। उस वक्त प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ता गया
और ये कोई 1-2 साल की घटना नहीं, तो लाखों साल लगा होगा, क्योंकि आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं बहुत सारी रासायनिक घटनाएं यहाँ होते रहती हैं, हुई हैं प्राचीन काल में। हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। अब पहाड़ पर चढ़ते हैं, चट्टानों को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए इतिहास पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि कितने करोड़ों साल का इतिहास वो छुपा के रखा है। जैसे एक ये है जिस पर रिसर्च अभी काफी जगह चल रहा है, इस बैंडेड हेमाटाइट जिसको हम लोग कहते हैं, इसको एक नाम भी है बैंडेड हेमाटाइट फॉर्मेशन, चाहे बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, बहुत सा नाम है इसका भी है, और कहीं बैंडेड हेमाटाइट जैस्पर भी कहते हैं। तो ये हमारा सब कुछ होता है, और ये ज्यादातर माना गया कि उथले समुद्र में शैलो मैराइन एनवायरनमेंट में इसका फॉर्मेशन हुआ, अंडर लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था, बहुत कम, उसमें इसका डिपोजिशन होता है। और उसके बाद आयरन, जब आयरन डिजॉल्व इन सी वाटर, जो सी वाटर में आयरन डिजॉल्व था, वो रिएक्ट किससे करता है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कौन लाया? अर्ली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, प्रेसिपिटेटिंग एज आयरन ऑक्साइड्स, ये वहां से बनना शुरू करता है और धीरे धीरे फ्लक्चुएटिंग, और इंडिकेट द पीरियड ऑफ, वो जो दिखाता है उस वक्त के पीरियड का फ्लक्चुएटिंग ऑक्सीजन लेवल भी दिखाता है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल जानने की जानकारी आपको रखनी चाहिए कि फॉर योर इंटरेस्ट, चाहे आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि ऑक्सीजन कब आया धरती पर, कैसे आया ऑक्सीजन धरती पर, बहुत सारे अगला वीडियो में बताऊंगा भी कि पानी कैसे पृथ्वी पे आया। तो ये सब चीज जो है, ये ऑक्सीजन का उस वक्त इंडिकेटर था कि ऑक्सीजन हमारे धरती पर कब आया और कैसे आया। और ये पत्थर जो है, जो मैं आपके साथ, बड़ा कीमती पत्थर है, लोहा, आपके हर घर में इस्तेमाल होता है, सब इसी से लोहा निकलता है, जो सारंडा के जंगल का है, सिंहभूम का। और ये काफी अधिक है, वहां पर शैलो सी का इंट्रूजन्स भी दिखा है, उथला समुद्र का, जहां पर इसका डिपोजिशन हुआ, बाद में समुद्र वहां से चला गया, आयरन ओर का डिपोजिट आ गया, हम लोग उसके आज माइनिंग कर रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं, वहां की नदियों को लाल कर रहे हैं, पोल्यूट करके जंगल हटा रहे हैं। वो सब तो आपकी कहानी है जो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पुराने पत्थर भी बताते हैं कि हमारे प्राचीन काल में किस तरह की जलवायु थी। हर तरह का पत्थर मैं आपको बता सकता हूँ, बॉक्साइट कैसे निर्माण हुआ, कोयला का निर्माण में कब क्या था, जलवायु का स्थिति, विट्रिनाइट, इनर्टिनाइट क्या दिखाता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये एक सिंपल पत्थर, लोहा। और आप अगर रांची के मट्टी का भी देखिएगा तो उसका रंग लाल है, और नेचुरली है कि उसका भी ऑक्सीडाइजेशन हुआ, इसके चलते लाल हो गया। इसकी कहानी अलग है कि आपके झारखंड की मिट्टी कितनी करोड़ साल पुरानी है, ये आपको समझना होगा। इस मिट्टी को हम 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कोड़ के हटा देते हैं, ये कितने करोड़ साल पुरानी मिट्टी बनी हुई है, कितनी कीमती है ये मिट्टी, ये भी जानना होगा। तो चलिए, अब ये आयरन की बात हमने बताई, कैसे बना, शैलो सी में बना। ऑक्सीजन जब धीरे धीरे धरती पर आने लगा तो आयरन जो डिजॉल्व था समुद्र में, उसके साथ रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन कौन लाया? साइनोबैक्टीरिया लाया। और ये आयरन डिपॉजिट जो था, आयु हमने बता दिया 3.8 से 1.8 अरब वर्ष पहले, और कहीं कहीं इसको इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है आपका 2.5 to 1.8 बिलियन ईयर्स। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पुराना चट्टान लेके बैठे हुए हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि आर्कियन एज, जब धरती के फॉर्मेशन के समय के बाद का है, प्रोटेरोजोइक एयन्स, इस सब में ये आया आपका चट्टान, मतलब करोड़ों अरबों साल पहले। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि जो मिलने के बैठा हूं, कितना बड़ा कीमती चीज अब पुराना है, और मैं इसको जब भी देखता हूं एक नमस्कार करता हूं। इतना पुराना हमारा एविडेंस मेरे सामने है जो उस वक्त की स्थिति को बता रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हो सकता है बहुत लोग को इंटरेस्ट नहीं लगे, लेकिन जिनको इंटरेस्ट होगा प्राचीन क्लाइमेट को जानने का, पुरानी जलवायु को जानने का, उनके लिए ये अच्छा भी लगेगा। और ऐसा और मैं वीडियो आपको मैं शेयर करूंगा, खासकर इसी जलवायु परिवर्तन और यहाँ झारखंड के चट्टानों के बारे में, चाहे सभी फॉसिल्स के बारे में, सब चीज के मैं बारे में बताऊंगा जो अपने पुराने जलवायु के बारे में बताता है। तो ये मेरा आज का रहा बैंडेड हेमाटाइट आयरन फॉर्मेशन, बैंडेड हेमाटाइट जैस्पर कहिए, जो भी कहिए, बैंडेड आयरन फॉर्मेशन का ये जिक्र है। ये लेयरिंग है, काला आपका सिलिका है, लाल आपका आयरन हेमाटाइट है। अब सवाल उठता है कि हम अगला में दिखाएंगे कैसे ये चुंबक को आकर्षित करता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।